बच्चों क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों हम पढ़ रहे हैं, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो चूँकि चैप्टर नंबर 11 तक के चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं और जो था रचनाएं हमारी, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारा चैप्टर नंबर 12। तो 12वां चैप्टर जो है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें हम बच्चों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ भूमिका भी बच्चों पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में सरल समतल आकृतियाँ जैसे कि आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के परिमापों और क्षेत्रफलों को ज्ञात करने की कुछ विधियां जो हैं आप लोगों ने पहले से ही पढ़ी हुई हैं। तो दैनिक जीवन में हमें जो वस्तुएं देखने को मिलती हैं उनमें से अनेक एक ना एक रूप में वृत्तीय आकार से संबंधित होती हैं। वृत्तीय आकार में मतलब हुआ गोल, जैसे जिसकी आकृति क्या हो, गोलाकार हो। जैसे साइकिल का पहिया हो गया बच्चों ना, और डार्ट बोर्ड हो गया, ठेला हो गया, ऐसा बोर्ड जिस पर तीर फेंक कर हम खेलते हैं उसको बोला जाता है बच्चों डार्ट बोर्ड ना। और गोल केक हो गया, पापड़ हो गया ना, किसी भी नाली का ढक्कन हो गया। तो ये सब चीज़ें हम देखते रहते हैं, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं और हमारे आसपास के वातावरण में भी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनकी आकृति कैसी है बच्चों, वृत्ताकार आकृति है। विभिन्न बनावट की चूड़ियाँ भी आपने देखी होंगी, वृत्ताकार पथ देखा होगा, फूलों की क्यारियाँ देखी होंगी। तो कुछ ऐसी वस्तुओं के ये सब उदाहरण हैं जिनकी आकृति कैसी होती है, वृत्तीय आकृति होती है। तो वृत्तीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफलों को ज्ञात करने की जो समस्याएं हैं वो व्यावहारिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो ये हमारा नया चैप्टर है बच्चों, हम अपनी जो है चर्चा जो है या इस चैप्टर में हम वृत्त के परिमाप यानी परिधि और क्षेत्रफल की संकल्पनाओं की समीक्षा जो है वो करेंगे और पढ़ेंगे। इसमें इस ज्ञान का वृत्तीय क्षेत्र जो है यानी संक्षिप्त रूप से वृत्त से समझ लीजिए कि दो विशेष भागों के क्षेत्रफल ज्ञात करने से रिलेटेड है, जिसमें हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे और वृत्तखंड बोलेंगे। त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है ना। तो त्रिज्यखंड जो है वो किसी भी वृत्त का छोटा भाग होता है ना। और देखिए यहाँ पर आपकी बुक में भी नीचे आकृतियाँ बनाई गई हैं, पहिया, डिज़ाइन, वॉशर, केक ना और ये ठेला। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बनाई गई हैं, ये जो आकृतियाँ हैं। और ये देखिए खाली आकृति केक का हिस्सा निकाल के अलग रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप से क्या तात्पर्य है, यानी जो चारों ओर उसकी परिधि बनी हुई है उसकी कितनी नाप है ना। तो यानी वृत्त के अनुदिश एक बार अगर हम चलते हैं तो चलने में तय की गई दूरी जो है वो उसकी क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, जनरली वृत्त के लिए परिधि शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि परिधि जो है उसका मतलब है उसके वृत्त के चारों ओर का जो घेरा बना हुआ है उसकी दूरी। ठीक, तो परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है और इस अचर अनुपात को जो है एक यूनानी अक्षर पाई के द्वारा पढ़ा जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों, ये एक आपको अक्षर दिख रहा होगा ना, ये इसे क्या कहा जाता है, पाई कहा जाता है। तो परिधि और व्यास का अगर अनुपात देखा जाए वो किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। परिधि बटे व्यास बराबर पाई, या परिधि बराबर क्या होता है, पाई इंटू व्यास। व्यास क्या है जो है, व्यास जो है वो 2 गुणे त्रिज्या, व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक, त्रिज्या या किस चीज़ की त्रिज्या है, वो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, और पाई का मान जो है यानी परिधि बराबर क्या हो गया, 2πr। एक फार्मूला निकल के आया वृत्त की परिधि, परिधि का क्या फार्मूला आ गया, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, तो ये एक फार्मूला निकल के आया। अगर हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, 2πr। जहाँ पर पाई क्या है, वो एक अनुपात, अचर अनुपात है। इसका मान जो है वो एक भारतीय गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, जिनके बारे में आपने सुना होगा। तो उन्होंने पाई का एक सन्निकट मान दिया था और उसका मान जो है वो लगभग 3.1416 के बराबर है। 3.1416 के बराबर है पाई का मान बच्चों। और इसे जनरली हम 22/7 लिखते हैं। तो लगभग इसका मान जो है हम लोग क्या मान के चलते हैं, पाई बराबर क्या, 22/7। पाई का मान कितना मान के चलते हैं, 22/7 लिखते हैं। या तो इसको अगर हमने दशमलव के रूप में लिखना होता है तो 3.14 लेके चलते हैं। इतना पूरा भाग ना लेकर के हम क्या लिखते हैं, 3.14 लेके चलते हैं। तो यहाँ पर परिधि का फार्मूला आ गया, जहाँ पर आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, पाई जो है वो क्या है, 22/7 है या 3.14 मान है। अगर ज़रूरत है तभी हम पाई का जो मान 22 जनरली पाई ही रखेंगे, नहीं तो फिर उसका मान अगर हमें रखना है तो हम 22/7 का प्रयोग करेंगे, दशमलव वाले का प्रयोग जो है वो नहीं करेंगे। अब बात आती है कि वृत्त की परिधि की। अब इसके बाद आती है बात बच्चों कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो
पहले की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ पर आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए ये एक वृत्त बना हुआ है, इसके कई खंड किए गए हैं, तो इस तरीके से ये खंड है, इनको इस तरीके से भी हमने लगा दिया गया, पुनर्व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने दो फार्मूले पढ़े, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है और वृत्त की परिधि क्या है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने तीन चीज़ें जो है वो पढ़ी, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7 जिसका मान है 3.14। आर क्या चीज़ है, जहाँ पर आर जो है वो क्या है, वो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली 12.1 की ओर। प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर त्रिज्याएं दी हुई हैं दो, और हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिनकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में दिया हुआ है पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 19 सेंटीमीटर। तो आप पहले लिखिएगा पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके बाद पहले वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा, तो हमें पता है परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो तब पहले वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब यहाँ पर 2 पाई का मान हमें 22/7 अगर रखना है, जहाँ दिया होगा तभी रखेंगे, नहीं तो हम पाई के रूप में ही ज्ञात करेंगे। आर जो है वो क्या है, हमारी त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 दूनी 38, 38 पाई, ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर हो गया। तो पहले वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 38 पाई हो जाएगी। ठीक, अब दूसरे वृत्त के लिए भी दिया हुआ है कि 9 सेंटीमीटर का दूसरा वृत्त है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दी हुई है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी हुई है बच्चों कितना, 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम दूसरे वृत्त की भी परिधि ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो गई, 2 पाई आर। इसमें भी फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। तो 2 पाई और 9, 9 दूनी 18, यानी 18 पाई जो है सेंटीमीटर के रूप में जो है वृत्त की परिधि जो है ये आ गई। तो यहाँ पर इन दोनों की परिधि हो गई। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि हमें क्या करना है, अब इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग कर देना है। तो वो उस वृत्त की क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ लिख दीजिए, प्रश्नानुसार पहले वृत्त की परिधि को जोड़ दीजिए। पहले अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, जो हमें नया वृत्त खींचना उसकी त्रिज्या दी हुई है ना, दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो प्रश्नानुसार अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों। अब पहले वृत्त की परिधि हमारी क्या आई है, 38 पाई आई है। दूसरे वृत्त की कितनी आई है, 18 पाई आई है। तो दोनों सेंटीमीटर में है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया 56 पाई सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो 56 पाई सेंटीमीटर आ गई, ये क्या है, इस वृत्त की जो हमें चाहिए वृत्त उसकी त्रिज्या हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उस वृत्त, हाँ त्रिज्या ही ज्ञात करना है। त्रिज्या के बाद फिर क्या है, तो ये इसकी हमें त्रिज्या जो है वो ज्ञात करनी है बच्चों। तो इसमें प्रश्न में ये कह रहा है उसकी परिधि जो है इसकी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। तो इसकी परिधि जो है, ये परिधि है, वृत्त की त्रिज्या नहीं है बच्चों, परिधि है।
परिधि जो है, अभीष्ट वृत्त की परिधि जो है पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें जो है इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है, 2πr। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या क्या है, वो कैपिटल आर मान लीजिए। माना अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर है। अब इसके लिए इसका अभीष्ट वृत्त का परिधि का क्या फार्मूला हो जाएगा, अभीष्ट वृत्त की परिधि। अब परिधि बराबर क्या आ जाएगा, 2π कैपिटल आर। अब इसका मान यानी ये कितना आ रहा है, 256 पाई। तो 2π कैपिटल आर बराबर कितना आ रहा है, 56 पाई। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो तो आर कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, 56π/2π। पाई से पाई कैंसिल, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 16, यानी आर का मान कितना आ गया, आर बराबर आ गया 28 सेंटीमीटर। यानी कि जो अभीष्ट वृत्त की जो है त्रिज्या क्या होगी, 28 सेंटीमीटर होगी। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा, अतः अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया बच्चों प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दी हुई हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, यहाँ पर हमें परिधि दी हुई थी तो हमने परिधि का फार्मूला लगाया था, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है बच्चों तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बिल्कुल उसी तरीके से बस परिधि की जगह क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ठीक है, तो आर का मान दिया है, दोनों आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएंगे। आर की जगह पे एक बार 8 रखिएगा, एक बार 6 रखिएगा। ठीक, और जब दोनों के क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएंगे उनको जोड़ दीजिएगा तो वो दिए गए अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल का बराबर क्या हो जाएगा, पाई, इसको भी कैपिटल आर मान लीजिएगा तो πr² बराबर आ जाएगा उन दोनों का क्षेत्रफल का योग। तो आर का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसे कंप्लीट कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित किए गए हैं। यहाँ पे देखिए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट दिख रहे होंगे आपको, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है ना। प्रत्येक अन्य पट्टी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी, मतलब जो मेन गोल्ड वाला है ना उसका व्यास दिया हुआ है। व्यास यानी होता है त्रिज्या का दुगना, वो दिया है 21 सेंटीमीटर। और प्रत्येक पट्टी जो है, जो पट्टी की जो दूरी दी हुई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। हर बार जो है वो 10.5 सेंटीमीटर सबकी है, चौड़ी है। तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी हमें सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। बच्चों पहले जो हमारा सबसे पहला क्षेत्र है उसका व्यास कितना दिया है, जो गोल्ड वाला क्षेत्र है तो दिया है, पहले क्षेत्र गोल्ड का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो गोल्ड की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, जो व्यास का कितना होती है, आधा होती है ना। व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है तो 21/2 हो जाएगा। 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। और फिर प्रत्येक पट्टी कितनी चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर की चौड़ी है। तो आप लिखिएगा, और अगली प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर की चौड़ी है। ठीक है, तो अब चौड़ी है तो यानी इसके जो क्षेत्रों का क्रम जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। तो सबसे पहले जो है हमारे पास कौन सा, गोल्ड के बाद कौन सा वाला आ रहा है, रेड। तो रेड की जो त्रिज्या होगी वो गोल्ड की जो त्रिज्या है उसमें से 10.5 सेंटीमीटर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में रेड वाले क्षेत्र की जो है वो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो रेड क्षेत्र की जो भीतरी त्रिज्या हो जाएगी वो जो टोटल त्रिज्या होगी वो दोनों जोड़ने पे प्राप्त होगी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, रेड क्षेत्र की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, जो गोल्ड की त्रिज्या है। ठीक है, गोल्ड की त्रिज्या
प्लस 10.5। तो किसकी त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई है? 10.5 हुई है। फिर एक बार और 10.5 हो जाएगा, तो ये हो गया 10.5। 10.5 कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर हो गया। 21.0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया इसलिए सेंटीमीटर यूज़ किया गया है बच्चों। तो इस प्रकार से इसकी त्रिज्या आ गई। अब इसके बाद बच्चों रेड के बाद कौन सा दिया है? ब्लू का दिया है। तो ब्लू की जो त्रिज्या होगी वो रेड की जो त्रिज्या प्राप्त हुई है उसमें फिर से हम 10.5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, तो हमारे पास ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या आ जाएगी। तो ब्लू की त्रिज्या हो जाएगी, ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? ये जो रेड की त्रिज्या है, रेड की त्रिज्या धन 10.5। यही प्रक्रिया हमको सब में करनी है। तो रेड की त्रिज्या आई थी 21.0 प्लस 10.5। समझ में आ रहा बच्चों? तो ये कितना आ गया हमारे पास में? 21 में से 21 और 10 जुड़ेगा, 21.5 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे ब्लैक की और वाइट की। तो ये हमारे ब्लू की, रेड के बाद हो गया ब्लू, ब्लू के बाद फिर ब्लैक और वाइट बचा हुआ, तो ब्लैक की भी इसके बाद ब्लैक है तो ब्लैक की आएगी। ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी? अब जो ब्लैक क्षेत्र है बच्चों हमारा वो ब्लू क्षेत्र के बाद है, तो यानी ब्लू की त्रिज्या और उसमें 10.5 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? ब्लू की त्रिज्या, ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या प्लस 10.5 सेंटीमीटर। ब्लू की त्रिज्या आई है 31.5 सेंटीमीटर, इसमें 10.5 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर, 42.0 सेंटीमीटर। अब बचा हमारे पास में क्या? वाइट क्षेत्र। तो वाइट क्षेत्र की त्रिज्या क्या हो जाएगी? क्षेत्र की त्रिज्या, अब वाइट की त्रिज्या क्या हो जाएगी? जो ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या आई है उसमें हम फिर 10.5 फिर से जोड़ देंगे, तो ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या प्लस क्या हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर उसमें जुड़ जाएगा। ब्लैक की त्रिज्या हमारे पास प्राप्त हुई है 42 सेंटीमीटर, 42.0 सेंटीमीटर, इसमें 10.5 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 52.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने सभी की जो है वो त्रिज्याएँ ज्ञात कर ली। अब इसके बाद क्या प्रश्न में कह रहा है कि इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल जो है उसके लिए सबका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगा देंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर चाहे तो आप इसी के साथ साथ भी आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या हमने सबकी ज्ञात कर ली है, अब इसी में क्षेत्रफल एक लाइन और लिख के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिएगा। क्षेत्रफल इसी में भी ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर का मान हमारे पास में 21 आया, तो यहाँ पर पाई का मान जो है पाई रहने दीजिए, 22/7 लिख सकते हैं। 22/7 गुणे आर, और फिर इसके बाद जो हमारी त्रिज्या आई है वो ज्ञात करनी होगी, या अलग से हम इसको लिख लेते हैं, क्षेत्रफल अलग से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो जो आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, जैसे गोल्ड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर से प्राप्त हो जाएगा, इस तरीके से रेड का, ब्लैक का, ब्लू का और वाइट का भी क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, चूँकि उन क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जो रेड वाला हिस्सा है वो गोल्ड के बाहर वाला हिस्सा है, यानी जो रेड का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है हमारे पास में ना, उसमें से गोल्ड का क्षेत्र निकाल देंगे हम, तब हमारे पास में जो बाहरी आउटर एरिया है, बाहरी क्षेत्र है केवल रेड पट्टी का वाला, उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यही प्रक्रिया हमें क्या आगे के भी उसमें करनी है कि अगर मान लीजिए हमें ब्लू का ज्ञात करना है, तो जो हमारे पास रेड का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है उसको हम घटा देंगे, तो हमारे पास ब्लू का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह ब्लैक वाले में भी करना है, इसी तरीके से वाइट वाले में भी करना है। तो ये बच्चों आगे आप कर लीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर का फार्मूला निकाल करके लगा करके, आर का मान आपके पास में अलग अलग सबका दिया हुआ है। तो बच्चों इसके आगे के प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अभी तक के लिए बच्चों बस इतना ही आज की वीडियो क्लास के लिए। और बच्चों अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।